हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेदिका व्लॉग। गुड मॉर्निंग। घड़ी के बज रहे हैं 11:35। मैं ठीक हूँ, अच्छी सेहत में हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छी सेहत में होंगे। आप सोच रहे होंगे कि पूरे लगभग 1 महीने करीब हो गए मैं कोई वीडियो डाल नहीं पाई हूँ और एक्चुअल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था मैंने। अच्छा हुआ डिप्रेशन में गई नहीं तो डिप्रेशन में भी चली जाती। सिर्फ एक रीज़न था, आपको बताती हूँ क्यों। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा नया वाला रेंटेड हाउस। मतलब 11 महीने जैसे आपको मैंने बताया था वो वाले घर पे ख़त्म हो गया और उसके बाद मैं जाने वाली थी विरार। बट विरार ना जाते हुए मैंने नायगांव में ही रहने का सोचा क्योंकि वहाँ पे कुछ अच्छा मिल नहीं रहा था। तो ये है वो घर जो नया मैंने लिया है। नया मतलब रेंटेड पे, नए रेंटेड हाउस आप बोल सकते हो। तो ये हॉल हो गया ये है हॉल और ये किचन। हाँ, किचन का प्लेटफॉर्म आप बोलोगे बहुत छोटा है तो सही, खैर ठीक है जो भी है। और ये स्टैंड मेरे भाई ने लगा दिया है। बाकी सारे डब्बे डुब्बे ऐसे ही आ जाएंगे क्योंकि मॉड्यूलर किचन है नहीं, तो सब कुछ ऐसे ही रखा है मैंने। और छोटा सा ये भी लगा दिया। यहाँ पे थोड़ा सा अलग सिस्टम है, वॉश बेसिन अलग जगह पे है। तो ऐसा है ये मेरा किचन। सब कुछ आ गया है इसमें। पंखा नहीं लगाया क्योंकि ज़रूरत है नहीं। ये रहा एक बाथरूम। तो ये रहा मेरा बेडरूम जहाँ पे मैं आई हूँ। तो ये रहा बेडरूम और ये मास्टर बेडरूम है। तो इसमें एक और टॉयलेट बाथरूम है। पसारा अभी भी मेरा ऐसे ही पड़ा है। आप बोलोगे ये कैसे हटेगा, मुझे पता नहीं। और कई सामान अभी भी शिफ्टिंग के बाद रखना सही से बाकी है। ये बैग्स वैग्स रखना ज़रूरी है, रख दूँगी मैं बाद में। और ये रहा यहाँ का नज़ारा। मतलब ये एक बालकनी जो बेडरूम की है, यहाँ से वो रोड दिखाई देता है। आप बोलोगे ये बिल्डिंग, हाँ बस इसके मतलब जहाँ पहले रहती थी उसके बाजू वाला ही बिल्डिंग है, पास वाला। तो आगे से मतलब ये रोड दिखता था दूर वहाँ से, अब यहाँ से पास में हो गया ये रोड और काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे चावल की खेती लगा रखी है, बड़े की तब दिखा दूँगी मैं आपको ब्लॉग में। फ़िलहाल तो चावल की खेती काफ़ी अच्छी लगी हुई है। बारिश आता रहे तो सही हो जाएगा। आप बोलोगे कि इतना समय मैं ऐसी ही बैठी रह गई, कोई वीडियोस नहीं बनाए, मैं कहीं नहीं गई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले चुकी थी। पापा पूछो ही मत, इतना स्ट्रेस हो गया था ना कि क्या करूँ क्या समझ में ही नहीं आ रहा था। 1 महीने पहले, 1 महीने से भी पहले मैंने रूम देखने का स्टार्ट किया था। मैं विरार में लगभग 3-4 घर देखे होंगे और मुझे पता नहीं क्यों कोई घर पसंद नहीं आ रहा था। एक घर पसंद आया, फिर उसका ज़्यादा था अमाउंट, तो वो नहीं हो सकता था और एकदम नया था। और फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि वहाँ पे मैं किसी को ज़्यादा पहचानती हूँ नहीं। मेरा भाई यहीं पे पास में रहता है, यहाँ पे लोग मेरे जान पहचान के काफ़ी हो गए हैं। फिर वहाँ नए जगह पे जाओ, फिर से नए से सब कुछ शुरू करो, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था कि परेशानी ना हो जाए। जहाँ पे कंफर्ट जोन हो वहीं पे रहना पसंद करती हूँ। ऐसे तो कांदीवली मेरा कंफर्ट जोन था, बट वहाँ पे क्या हो गया था ना कि बचपन से जहाँ रहे वो जगह तो हमारे लिए कंफर्टेबल जोन होता है, पर आस पड़ोस जो होते हैं हमारे, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं या हमेशा बातचीत करते रहते हैं, वो लोग कहीं मतलब वही नहीं थी, वो चले गई करके ना, सारे लोग वहाँ से चले गए। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं भी वहाँ से निकल जाऊँ, शिफ्ट हो जाऊँ, इसलिए मैं भी वहाँ से यहाँ आ गई थी। और साथ ही साथ में मेरी भी हेल्थ का प्रॉब्लम था, पापा के हेल्थ की प्रॉब्लम की वजह से मैं नायगांव आ गई थी। तो अब आप बोलोगे तो अब मैं ठीक हूँ। मेरे भाई ने और मेरी बहन ने बहुत हेल्प किया है। मेरी बहन, अभी रक्षाबंधन गया ना, रक्षाबंधन के पहले वाला जो संडे था
तब मैं शिफ्ट हुई हूँ यहाँ पे। तो मेरी बहन पहले ही आ गई थी सैटरडे को वो आ गई थी दोपहर में। फिर भाई ने भी छुट्टी, वैसे भी संडे को छुट्टी होती है, लेकिन उसको कुछ काम नहीं था, तो उसने, मेरी बहन ने, हम लोग ने तीनों ने मिलके, और ये इतना प्रेशर में ये भी घर मिला है ना मुझे कि आप मानोगे नहीं। आप अगर मेरा लास्ट टाइम का वीडियो उठा लो और देख लो कि कितने परेशानी के बाद मुझे वो वाला रेंट का फ्लैट मिला था। आपको पता है मैं अकेले रहती हूँ और सिंगल्स को फ्लैट इतने आसानी से मिलती नहीं है, घर नहीं देता है कोई भी रहने के लिए, सोसाइटी अलाउ नहीं करती है। तो वो वाले फ्लैट में वैसे ही हुआ था कि घर कोई दे नहीं रहा था, मतलब सोसाइटी वाले रेडी नहीं थे, इसीलिए फिर यहाँ पे भी वही दिक्कत थोड़ा सामना करने के बाद भी, फिर भाई था, बहन भी थी, तो यहाँ का हो गया, क्योंकि भाई का नाम भी साथ में डाल दिया। भाई तो आते जाते ही रहेगा, पास में ही है, और बहन भी आ जाया करेगी बीच बीच में। तो यहाँ पे मिल गया। मिलने के बाद भी और इशू था कि जो अपना पेपर वर्क होता है वो आया ही नहीं था। अभी तक मुझे हार्ड कॉपी मिला नहीं है बॉस, और हार्ड कॉपी के बिना सोसाइटी में आपको पता है एंट्री होती नहीं है। तो सॉफ्ट कॉपी पे जो एजेंट है उसने करवा के दिया, फाइनली हो गया। वरना वहाँ पे मेरा 15 तारीख तक का था। आप अगर मेरा वीडियो उठा लो तो आप देख सकते हो, 15 तारीख का वहाँ का एग्रीमेंट मेरा ख़त्म हो रहा था। ख़त्म होने के बाद मैंने वहाँ से 15 को तो मैंने नहीं छोड़ा, तो आई बिलीव तो संडे को मैंने खाली किया है। तो 16, 17, 18 3 दिन ज़्यादा मैं वहाँ रहकर फिर ये आई हूँ। खैर जो भी हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा उथल पुथल, और साथ ही साथ में ना ये जो घर आप देख रहे हो, देखो इतना दीवार गंदा था, लेकिन फिर भी एजेंट ने बोला आप ऐसे ही रखोगे तो आपको कलर करके देना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो ओनर था वो चाहता था कि घर को पेंट करके ही लिया जाए। मैंने घर का सामान शिफ्टिंग के लिए वहाँ से निकाल दिया, यहाँ पे पहुँची हूँ और यहाँ पेंटिंग का काम स्टार्ट हो रखा था। कैसे तैसे ना सारा का सारा सामान एक जगह स्टोर किया। पेंट वाले ने बोला कि मैं फटाफट कर दूँगा, क्योंकि फटाफट उसको करना था, क्योंकि मुझे भी तो यहाँ पे मेरे को शिफ्ट ही, मतलब यहाँ पे रहना ही था। तो उसने, भाई साहब ने 6:30 7 बजे तक उसने पेंट कर लिया, और 4:30 बजे के बाद मैंने शिफ्टिंग चालू किया। एक कमरे में पूरा उसने पहले पेंट किया, पूरा बेडरूम में सामान रखा, और फिर वहाँ से सारा सामान फिर से सब कुछ लगाया है। ओह माय गॉड, इट वॉज सो हैक्टिक। मतलब थकान इतनी हो गई थी कि कल तक के मेरी थकान ही जा रही थी। मेरी बहन भी परसों के दिन गई है घर पे, वो अपने घर चली गई बच्चों को लेकर। तो फाइनली मेरा पूरा काम हुआ रहेगा, वो समझ लो कल फ्राइडे था, थर्सडे तक का पूरा काम हुआ है। और मेरे दोनों बच्चे, अरे बाप रे पूछो ही मत, गुमटू यहाँ पे एडजस्ट होने के लिए तैयार ही नहीं। पहले वहाँ गई थी, वहाँ वो वाले घर में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ था, इतना ज़्यादा परेशान नहीं कर रही थी। लेकिन इस बार गुमटू ने हद कर दी। एक तो वो हीटिंग पे थी और अभी भी हीटिंग पे है, उसकी वजह से और ज़्यादा परेशान। क्योंकि यहाँ पे पहले जो रहते थे रेंट पे, उनके पास 2 डॉगी थे, स्ट्रे डॉग थे, लेकिन 2 डॉग्स थे शायद से, उसके वजह से, या पता नहीं, शी डोंट वांट टू एक्सप्लोर अ न्यू हाउस, या फिर कोई नए घर में जाए और रहे, ऐसा उसको शायद से नहीं चाहिए होगा, तो वो आई नहीं। देखो मैं बताती हूँ, गुमटू कहाँ सोई है, जिमी भी उधर सोई है। जिमी वो टाकी के पीछे की तरफ जाके सोई है, पानी का जो टाकी दिख रहा है, और ये गुमटू सोई है। गुमटू, ए पुग्गी, गुम्मी इधर देख, गुम्मी देखना, ए गुम्मी, गुम्मी, गुम्मो, गुम्मो, देखा, देखती है गुम्मो। और जीवी उधर अंदर की तरफ कहीं सोई है, दिख तो नहीं रही है मुझे भी, और ये गुमटू सोई है। तो ये दिक्कत हो गया, बाप रे, बच्चों का भी प्रॉब्लम हो गया मेरे को। बच्चे तो एडजस्ट करने को तैयार ही नहीं। इतना टेंशन के बाद में ये घर नसीब हुआ है। और ये बालकनी है, ये वाली बालकनी बड़ी है, आप देख सकते हो। ये देखो, वो फ्लैट में भी ऐसा था, एक बालकनी बड़ा और एक बालकनी छोटा, तो ये वाली बालकनी बड़ी है। और यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा है। सामने बारिश हो रही है, इसके चलते, मतलब बारिश यहाँ तो नहीं हो रही, लेकिन पहाड़ दिखते हैं वहाँ से,
आपको बाद में कभी ना कभी आपको दिखाई दे ही जाएगा। तो वो अब यहाँ से दिख नहीं रहा है। और वो सामने चावल की खेती। तो ये एक हॉल है और ये खिड़की ऐसे खुलती है, ये खुल गई, ये देखो, ये रही, ये यहाँ का है। और ये बेडरूम और यहाँ से हॉल तो दिखाई नहीं देगा। ये है। इतना परेशानी ना, आप मानोगे नहीं। ये प्यूरीफायर लगा के गया वो बंदा, पूरा इधर से पूरा पानी बह रहा था। अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, लेकिन पानी इधर से बह रहा था पूरा। और फिर वो 2 दिन बाद आया, दूसरे दिन रक्षाबंधन था तो प्यूरीफायर वाले को बुलाया था कि भाई पानी हम भर नहीं पा रहे प्यूरीफायर में, तो आप आके उसको ठीक करके जाओ। तो आया ही नहीं बंदा। रक्षाबंधन था तो बाहर चला गया था, तो आया नहीं। फिर रक्षाबंधन के दूसरे दिन आएगा बोला, तो वो भी आया नहीं। वो सीधे शाम को आया है 7 बजे के करीब, 6:30 बजे आया है वो बंदा। 6:30 बजे आया, फिर उसने बनाया, तब जाके प्यूरीफायर में मेरा एक्वागार्ड में पानी भरा है। ये हाल है। तो आप सोचो कितना परेशान हो जाते हैं ना कभी कभी हम लोग। मैं तो थक गई, पूरी तरह से थक गई। मैं थक गई काम कर कर के और टेंशन नहीं लेके। खुद का घर होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, जिनके पास भी अपना घर नहीं है और काम पर जा रहे हो आप लोग, तो अभी से तय कर लो कि अपने नाम पे एक घर तो होना चाहिए। मैंने बहुत सोचा, मतलब शुरुआती दौर पे मैं कभी ऐसे सोचती नहीं थी कि अपना खुद का घर होना चाहिए। ज़्यादा करके लड़कियां यही सोचती है ना कि शादी कर लेगी तो शादी के बाद पति का घर है, नहीं किया तो बाप का घर है। ऐसी ही सोच के ज़िंदगी निकल जाती है और अपना खुद का घर हम करते ही नहीं है। सच बोले तो हमें अपने लिए भी अपना घर कर लेना चाहिए। भले पिताजी का घर हो या पति का घर हो, होने के बाद भी अपने नाम पे एक घर तो होना ही चाहिए। कहाँ जाएंगे हम लोग? देखो तो, पापा घर तो मेरा अभी भी है, लेकिन आपको पता है वो चौल में है। आप बोल सकते हो स्लम में है, झोपड़पट्टी में है, बोल सकते हो 10 बाय 10 का घर है, तो आप बोल सकते हो उसमें प्रॉब्लम तो आई गई है ना। खैर, तो ये रहा कहानी मेरा। देखो बाल पूरे सफ़ेद हो गए मेरे भाई साहब। और मैंने तो ये तय किया है ना कि मैं ऐसे ही रखूँ। सबसे बड़ा टेंशन पता है आपको क्या है? जाना है 2 महीने बाद मुझे नागपुर, और ये मेरे बच्चों को लेके मैं कैसे जाने वाली मुझे पता नहीं। टिकट निकल चुकी है मेरी जाने की। मेरे मासी की लड़की की शादी है, तो वहाँ पे भी जाना है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं मेरे बच्चों को लेके कैसे ट्रैवल करने वाली। दिस विल बी द फर्स्ट ट्रैवल फॉर देम, वो भी इतना लंबा वाला। वरना थाना के आगे हम लोग गए हैं, लेकिन तब ये लोग छोटे थे ना, अब काफ़ी बड़े हो गए हैं। और गुंटू का एडजस्टमेंट तो आप देख रहे हो, बाप रे, आपने देखा नहीं, वो नीचे उतर नहीं रही है ज़्यादा, लेकिन फिर भी 2 दिन से थोड़ी सी वो ठीक होते जा रही है। हाँ, आई डोंट नो, मेरे ख्याल से यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे वो सेट हो जाएगी और बाद में मैं उसको लेके जाऊँगी नागपुर। हाँ खैर, नागपुर का मेरा फिर भी 1 हफ्ते का होने वाला है पूरा जर्नी। 1 हफ्ते का वहाँ का मतलब जर्नी और प्लस वहाँ का स्टे हो जाएगा, तो इट विल बी थोड़ा हेक्टिक फॉर मी अगेन टेकिंग दिस माई पेट्स विथ मी। खैर, आदत इनको डालनी पड़ेगी, मैं इनको कहीं पे भी छोड़ नहीं सकती। रखने के लिए जयश्री दीदी जो पास में रहती थी, वो वाले घर में जब मैं रहती थी, वो रखने के लिए रेडी है। बट ये है ना, मेरे को छोड़ के 2 घंटे से ज़्यादा रह नहीं सकती है। वहाँ रहने के बाद वो चिल्लम चिल्ली करेगी और भागने की कोशिश करने लगेगी। जीमी किधर भी रहेगी नहीं मेरे बिना। गुमटू रह भी जाएगी, लेकिन गुट्टू का प्रॉब्लम है कि 2-3 घंटे बाद उसको मैं चाहिए, खाना उसको खिलाने को चाहिए हाथ से। लेट्स सी, होप, आई एम होपिंग कि ये लोग एडजस्ट कर जाए। तो चलो फ्रेंड्स, अभी लॉगिन भी करना है। मैंने ज़ोमैटो पे कल से ही लॉगिन करने का स्टार्ट किया है, तो अभी 12 को
10 मिनट बाकी है तो मुझे लॉगिन करना होगा। तो बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगे तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ज़रूर करते हुए जाइएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।